आयशा, बताएं बहन क्या सवाल है? हाकिम साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है बोल के बाजी बोल रहे थे। आप अभी हमेशा हमेशा अच्छे रहना हाकिम साहब। आप आपको हर किसी की मेरी भी उम्र लग जाए हाकिम साहब। आपकी तबीयत अच्छी नहीं है बोलते मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है हाकिम साहब। ये कल मेरे भैया के लिए आप बोले थे ना हाकिम साहब। जी। जी। तो वो कहाँ पर मिलती है वो मुझे नहीं मालूम, जरा वो पूछने का था। और थोड़ा मेरे को ये सर में बहुत दर्द होते रहता है हाकिम साहब। थोड़ा रो लिए तो कर लिए तो बहुत दर्द होते रहता, बार बार दर्द होता। तो मैं ये डॉट गोली है ना ले रही, तो इससे प्रॉब्लम होती बोल रहे हैं। मैं क्या लूँ फिर बोल के पूछ रही थी। थोड़ा रो नहीं करने से सर में बहुत दर्द हो जाते रहता है हाकिम साहब मुझे। अल्लाह ताला जरा आपको खुश रखे, कभी ना आपकी आंखों में आंसू आए। जो मसला है हकीम साहब, उसके लिए कोई इलाज बता दें। वही जिनके अभी भाई का जिनके भी भाई फ़ोन ने आया अभी था कॉल ना, किया था, जी रफ़ी साहब के आयशा बहुत बहन ज़्यादा है। हसास हैं और बहुत ज़्यादा हमसे जुड़ी हुई है। आयशा बीमार हकीम भी होते हैं और आम लोग भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं। और बीमार शायद हकीमों को तो हो ही जाना चाहिए, तबीब को हो जाना चाहिए, ताकि उसका तकब्बुर टूट जाए कि मैं बहुत बड़ा हकीम हूँ। बहरहाल भाई को मैंने नुस्खा बताया है, आपको भी कई बार बताया, तरह तरह से बताएं, आपने शुरू नहीं किया शायद अभी तक। बस मेरी तरफ से आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। और देखिए आयशा, ऐसे बैठकर ये एक्सरसाइज किया करें, है ना, और ऐसे ऐसे ये आप एक्सरसाइज किया करें। और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखा करें। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके दो भाइयों को प्रॉब्लम है, मैं मालूम है मुझे, तो उनका कौन ख्याल रखेगा। तो तीमारदार को अपना ख्याल सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। और ये अद्वियात अगर कहीं भी नहीं मिले तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से आप तलब कर सकते हैं। जी, पूनम है मेरठ से। जी बताएं पूनम, क्या सवाल है? पूनम फोन लाइन पर मौजूद है? हेलो मैम, नमस्ते। जी पूनम बताइए क्या सवाल है? मैम मैंने अभी बात हुई करी जी थी, जी, मेरी पूरी बात नहीं हो पाई। चले मैम मुकम्मल कर लें। मेरी हाँ जो गठियाबाई का दर्द है और हाथों पे गांठें भी बन रही है, और मुझे कौन सी दवाई लेनी है? अब मैंने टीकेआर और गोंसिया खा लिया। अच्छा बेटा देखो, गठिया वालों को या तो टीकेयर खाएं या गोंसिया खाएं, लेकिन खाना ऐसे है कि अलसी को हल्का सा भून लें और इसका पाउडर बना के रख लें, 200-300 ग्राम अलसी का, और ये आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोंसिया, ऐसा 2 बार खाएं, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। अगर टी केयर खाएँ तो 1 कैप्सूल टी केयर खाएँ और अलसी खाएँ। आधे से 1 चम्मच अलसी ले सकते हैं और 1 कैप्सूल टी केयर। गठिया वालों को थोड़ा ज़्यादा वक्त में फ़ायदा होता है, किसी को 6 महीने, किसी को साल भी लग सकता है। अगर आपको फ़ायदा नज़र आता है तो आप लगातार ये नुस्खा ले सकते हैं। इसी नुस्खे से आपकी झाइयाँ भी अच्छी हो सकती हैं। कैल्शियम लिया करिए, 1 हफ्ते में 1 कैल्शियम की टैबलेट एलोपैथ में, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। वाहिद खान साहब बताएं भाई क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। जी हकीम साहब, एक तो गुजारिश आपसे ये थी, बीबी को थायराइड की परेशानी है एक तो, और मुझे ब्लड प्रेशर भी है, तो इन दोनों के लिए कोई अच्छा सा नुस्खा आप बता दीजिए। बेहतर। ठीक है, जी हकीम साहब। देखिए आपकी अहलिया के लिए धनिया 300 ग्राम और आंवला का सूखा हुआ रूप होता है, सूखा हुआ आंवला 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम। धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और मेथी का दाना 100 ग्राम, इसको पाउडर बना के रख लें। और नमक जैतून 1 चुटकी 1 गिलास या 2 गिलास पानी में मिलाएं, और खाने का सोडा 1 चुटकी ये पानी में मिलाएं, और इस पानी से सुबह निहार मुँह लिया करें और रात को सोते वक्त पी लें। और अपनी दवाएं भी अभी ना छोड़ें, आगे जाके वो दवाएं इंशाल्लाह छूट जाएंगी। 6-7 महीने ये नुस्खा लें तो
इससे थायराइड से निजात मुमकिन है। और आपको भी यही नुस्खा लेना है, लेकिन आपको सिर्फ एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में डाल के 1 या 2 बार खाने से पहले खाने के बाद सिर्फ ये लेना है, तो आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और इससे मुतालिक जो भी बीमारियां हैं, जैसे हार्ट को मजबूत करता है, अगर हार्ट ब्लॉकेज हो तो उसको खोलता है, खून को पतला करता है, ब्लड प्रेशर को दफ़ा करता है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, हो नहीं पाता ये सब जो आपने कहा कि पहले से ऐलान हो जाए। दरअसल ये जितने भी हमारी और आपकी बातचीत होती है, यही सारे नुस्खे अगर आप नहीं भी देख पाएँ तो यूट्यूब पर हकीम सुलेमान खान के पेज है, उसको सब्सक्राइब कर लें, तो ये जो भी किसी भी प्रोग्राम की जो मेन बातें हैं, जो ख़ास नुस्खे जाते हैं, वो हम उस पर डाल देते हैं। तकरीबन एक दिन में 4-6 नुस्खे आपको हमेशा इरसाल होते हैं। सिर्फ उसमें आपको वो नुस्खे जात जिनसे लोग फ़ायदा उठा चुके हैं पेश किए जाते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको मदद मिलती रहेगी। अच्छा, एमपी से खदीजा जी, बताएं खदीजा क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। जी जी, हकीम साहब की तबीयत के बारे में सुना, अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद रखे। और सुबह के प्रोग्राम में भी वो बुखार की हालत में प्रोग्राम कर रहे थे, और मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अगर हकीम साहब रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं तो नाजरीन उन्हें इजाजत देते हैं। और मैं फिर से कहती हूँ कि मेरे ख्याल से हकीम साहब आपको आराम करना चाहिए। आपने बहुत खिदमत की है लोगों की, और जो लोगों की दुख तकलीफ है वो तो कभी कुछ लगा ही रहता है। आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए, और यही मेरी आपसे गुजारिश है। खदीजा, और कोई सवाल है आपका? जी नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं। खदीजा, कभी भी फ़ोन करती हैं तो मेरी बात पर स्वाद होता है उसमें। कोई भी व्यूअर ये नहीं कह पाता कि रिटायरमेंट ले लो, लेकिन खदीजा ने हमेशा मेरी तरफदारी की, और आज शायद दूसरी बार बात हो रही है। मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, और दुआ करें कि देखिए, मैं भी एक मामूली इंसान हूँ, और मुझ में भी वो सब खामियाँ और कमज़ोरियाँ हैं जो एक आम इंसान में होती है। और दरअसल मेरा नाम मालिजीन में है, और मुझसे लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। लोग ये नहीं जानते कि हम भी आप ही की तरह अल्लाह के मोहताज होते हैं, और ये बीमारी भी एक अल्लाह का इनाम है, ताकि हम लोगों को कहीं से तकब्बुर ना आ जाए कि हम बीमार नहीं पड़ते और हम इतने बड़े वालिज हैं। तो हर चीज़ पर अल्लाह का शुक्र निकलने लगे अगर हमारी ज़बान से। मैं कभी चोट खाता हूँ, कभी गिर जाता हूँ, कभी चोट लग जाती है, तो पता नहीं क्या बचपन से बिस्मिल्लाह अल्लाह का शुक्र निकलता है। जब भी जितनी भी चोट लगे तो मैं अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह ताला तूने मुझे इतनी सी चोट दी, अगर इससे ज़्यादा लगती तो मैं क्या करता। तो शुक्र अदा करता हूँ। पता नहीं मेरी बचपन की आदत है। पहले बचपन में मैं खेलता था पेड़ों पर, पेड़ों की शाखों पर एक गेम होता है जिसे टांग लकड़ियाँ कहते हैं, और इस शाख से उस शाख पर कूद कर जाते थे, तो बीच में मेरा हाथ छूट गया, और वो रास्ते में ही जब मैं नीचे गिर रहा था तो मैंने बिस्मिल्लाह किया, मेरे ये दोनों हाथ ठुक गए, और अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह ताला तूने मुझे इतनी कम तकलीफ़ दी, अगर तू ज़्यादा देता तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो हर मामले में शुक्र, अल्लाह ने बीमार किया उसका भी शुक्र। और अल्लाह पता नहीं आपको मैंने सुनाया नहीं सुनाया कि मेरे यहाँ पर तकलीफ़ हुई, तो मैंने सोनोग्राफी कराई, तो पता चला कि लीवर में फोड़ा है। तो फिर मैं गांव में था, दिल्ली में आया तो यहाँ भी तशख़ीस कराई, तो भी यही हुआ। मैं सब इस वजह से बता रहा हूँ कि
आप जब अपना इलाज कराएं तो मोहतात रहें, सिर्फ डॉक्टरों पर या मशीनों पर भरोसा ना करें, उसके सिम्टम भी होते हैं। तो अब लीवर में फोड़ा है तो ठीक है, उसमें एक निडल डालते हैं, सिरिंज डालते हैं और वो फोड़े का पस खींच लेते हैं, ये तरीका है, इसे ड्रेन करना कहते हैं। अब वो जब ड्रेन करने के लिए निडल डाली, बहुत मोटी होती है वो, तो उसमें पस था ही नहीं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर, दुनिया के मशहूर डॉक्टर, दिल्ली के मशहूर डॉक्टर इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। उसी वक्त फ़ोन आ गया, वो लेडी डॉक्टर ने किया था ये मेरा, और उसको फ़ोन पर किसी ने पूछा कि क्या लीवर का वो हो गया, यानी कि हाँ कर तो रही हूँ लेकिन इसमें पस नहीं है। अब जैसे हम बात करते हैं फ़ोन पे तो सामने वाले को भी समझ में आती है। तो कह रहा था पस नहीं है, लेकिन इनसे कहो पस है और बहुत गाढ़ा है। और ये आवाज़ मुझे भी आ रही है। अब वो मेरे से तो बिल्कुल पास में ही, और वो काम कर रही है, फ़ोन पे बात कर रही है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतने बड़े डॉक्टर ऐसी बात करते हैं। बहरहाल वो उन्होंने उसमें से कुछ हिस्सा तोड़ा सिरिंज में और वो निकाला तो उसमें पस तो था ही नहीं। एक लाल लाल रंग का वो और लीवर का पीस उन्होंने लिया, जो कल्चर के लिए भेज दिया। अब ये टेस्ट वो टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, मैं तो यहीं से चिढ़ गया था कि इतने बड़े डॉक्टरों ने ऐसी तशखीस कैसे कर दी। बहुत तकलीफ़ में था कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो ये दूसरों के साथ क्या करते होंगे, जो भोले भाले लोग हैं उनका। बहुत अफसोस में। अब इन्होंने ये टेस्ट वो टेस्ट, कुछ टेस्ट को तो मैंने मना ही कर दिया कि भाई देखो तुमने एक चीज़ ख़राब कर दी, अब और भी कुछ ख़राब करोगे, अब मैं तुमसे इलाज नहीं करा रहा। उन्होंने कैंसर का टेस्ट कराया तो कैंसर निकल आया। अब सारा सब परेशान, और सब डॉक्टरों की एक ही राय कि अभी के अभी पित्ते में कैंसर है और उसके फ़ौरन से इसको रिमूव कराइए। मैं इतनी बड़ी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आवाम अगर अपना इलाज चाहे बड़े डॉक्टर से कराए चाहे छोटे से, उनकी नीयत ठीक होनी चाहिए। आजकल टारगेट कर लेते हैं। तो मैंने कहा आप डिस्चार्ज कर दीजिए, और मुझे कैंसर के सिम्टम नहीं हैं। कैंसर में क्या होता है कि एक तो दर्द बहुत होता है, जिसकी वजह से दर्द की बहुत ही हाईली मेडिसिन लेना पड़ता है, और मैं बग़ैर मेडिसिन के गुजारा कर रहा था। फिर उन्होंने क्योंकि लीवर में पंक्चर कर दिया था, उसके इलाज 10 दिन मैंने एंटीबायोटिक ली तो मेरा तकरीबन 10 किलो वज़न कम हो गया। ये सिम्टम मिलता था। कैंसर में वज़न कम होता है, लेकिन मेरा जो HB था, जब मैं हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था तो 15 था, और जब मैं हॉस्पिटल से निकला हूँ तो मेरा 17 पॉइंट कुछ हो गया। तो कैंसर में खून बढ़ता नहीं, घटता है HB। सबकी एक ही राय, तो फिर कह रहे कि भाई हमारे पास तो कोई इलाज है नहीं सिवाय ऑपरेशन के। तो मैंने कहा आप मुझे डिस्चार्ज कर दो, हमारे पास इलाज है। फिर एक बहुत बुजुर्ग डॉक्टर, बस डॉक्टरों की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अगर तजर्बेकार डॉक्टर हो तो वो एक अच्छे डॉक्टर से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। एक बहुत बुजुर्ग डॉक्टर थे, उनकी राय मुझसे मिली कि ये शख्स सही कह रहा है कि ये 3 सिम्टम नहीं मिलेंगे तो कैंसर नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा भाई 10-12 दिन आप हमारी दवा भी खाइए। और फिर उन्हें पता चल गया ये कोई मशहूर हकीम है, टेलीविज़न पे आता है, तो थोड़ा अलर्ट हो गए वो। तो फिर मैं डिस्चार्ज ले घर आ गया। उनकी दवाएं भी खाई, मैंने भी अपनी दवाएं खाई। जब 12 दिन बाद टेस्ट कराया तो मैं कैंसर मुक्त था। मुझे इस बात की वो नहीं कि मुझे कैंसर हो जाए, मुझे भी सारी बीमारियां हो सकती हैं, आपको भी हो सकती हैं, मैं भी मामूली आदमी हूँ। लेकिन मैं तो जानकार था, अल्लाह ने मुझे जानकारी दी थी, मैं तो बच गया उनके अजाब से। बस मैं यही सोच रहा हूँ आज तक कि जो लोग कुछ भी नहीं जानते उनके साथ क्या होता होगा। उनका ऑपरेशन कर डालते होंगे और कहते होंगे कि हमने कैंसर पर फतह हासिल कर ली। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है।
अल्लाह सबको हिदायत दे और इन डॉक्टरों की नीयतें अच्छी करे जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हैं और ताजिर ख़ानदान से हैं, तिजारत करते हैं, इसको भी तिजारत समझते हैं। ये तिजारत नहीं है, ये खिदमत और सेवा का काम है, जिसको अल्लाह हिदायत दे। पर अल्लाह का शुक्र कि उसने मुझे हिदायत दी और मुझे हिफाजत की।